सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ रहे हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल भी कल किए थे, जैसे आपको कल कराया गया था कि मान लो किसी नंबर में पहले 10% इंक्रीज करते हो, फिर 20% इंक्रीज करते हो, तो रिजल्ट क्या आता है? इन दोनों इंक्रीज का नेट इंक्रीज जो आता है, क्या वो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे में 100 वाले तरीका से 32% आप आंसर बोले थे? यही बोले थे कल? यही नहीं लिखा गया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में y% का नेट चेंज होता है, टोटल चेंज। आप इस चीज को पाने का एक और तरीका लगा सकते हैं, वो भी सीखना चाहिए आपको, क्योंकि उसका फायदा होगा जब परसेंटेज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दे तब के लिए। फ्रैक्शन वाला तरीका, रेशियो वाला तरीका, या कोई अभी सुने 100 वाला तरीका। सर 100 वाले तरीके से ही तो सॉल्व करके रिजल्ट निकाला गया था, क्या हम 100 ही मान के चले थे? तो पुनः फिर से 100 क्या मानना, डायरेक्ट रिजल्ट ही निकला हुआ है। तरीका मैं एक बता रहा हूं आपको कि आपने सबसे पहले 10% इंक्रीज किया। अब 10% इंक्रीज का मीनिंग होता क्या है, ये आप जरा समझना पहले ध्यान से। 10% को फ्रैक्शन में बदल सकते हो क्या? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना 1/10। सर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, बट ये इंक्रीज का केस है, इसलिए यहां प्लस आप ऐसे लिखना ताकि आपको पता रहे कि ये इंक्रीज वाला केस है। इसका तात्पर्य ये हुआ ना कि सर 10 पर कोई नंबर 10 था, वो एक बढ़ गया। प्लस 1/10 को हम कैसे समझेंगे कि सर कोई नंबर है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 10 है, उसमें एक की वृद्धि हो रही है, ये बता रहे 10% इनकी। तो बताओ अगर नंबर 10 है और वो एक बढ़ जाएगा, क्या वो नंबर 11 हो जाएगा? पहला परसेंटेज चेंज ये बता रहा है। दूसरा परसेंटेज चेंज कितना है? 20% है ना भाई, दूसरा 20%। 20% क्या बोलेगा तुम्हें? सर 20% ये कहेगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 100 से डिवाइड करके निकाल लेते हो। सर 1/5 ये बोलेगा वृद्धि है, यानी कि 1 का वृद्धि है। कितने पे? 5 पे। इसका मतलब है सर 5 से 1 बढ़ करके 6 हो जाएगा, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 6। देखो ऐसे आप लिख लोगे ना रेशियो में कि कितना से कितना हुआ, कितना से कितना हुआ वृद्धि की वजह से। तो ये जो है वैल्यू, इसका प्रोडक्ट होगा इनिशियल वैल्यू, यानी पहले कोई संख्या यदि 50 थी तो इन दो वृद्धि के बाद वो संख्या हो गई 66। कितनी हो गई? 66। इस दो वृद्धि के बाद आपको यही ना बताना है कि सर दोनों वृद्धि मिला के कुल कितना वृद्धि हुआ, कितना इंक्रीज किया है। आप देखो 50 से कितना दिखाई दे रहा है, कितना इंक्रीज दिखाई दे रहा है? सर ये 16 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। आपको यही वृद्धि किस में निकालना होता है? सर परसेंटेज में निकालना होता है। ये बताओ 16 का वृद्धि कितने पे हुआ है? कहां से बढ़ा है 16? 50 से ना, यानी बेस क्या है? 50। सर 16 बटे में 50 का वृद्धि हुआ, राइट। ये तो फ्रैक्शन है ना अभी, और एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? 100 का मल्टीप्लाई, यानी इंटू 100 करते ही ये क्या बन गया? परसेंटेज। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? 16 दूनी के 32% वृद्धि हो गया, प्लस का मतलब सर आप बोलेंगे 32% क्या हो गया? इंक्रीज। ये प्लस साइन हटा देंगे आप इंक्रीज लिखेंगे तो। समझ में आ रहा है? एक और तरीका कि जब हम चीजों को चाहें तो फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। दोनों तरीका मेरे पास है। हम डेटा के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि फ्रैक्शन वाला तरीका लगाएं कि ये फॉर्मूला वाला तरीका लगाएं। समझ में आ रहा है बात? एक एग्जांपल दो एक एग्जांपल। एग्जांपल है कि आपने पहले 11:1/9% का वृद्धि किया। वृद्धि हो जाने के बाद आपने फिर 12.5% का वृद्धि किया। बताइए इन दो वृद्धि के बाद नेट इंक्रीज कितना होगा? नेट इंक्रीज कितना होगा
कुल वृद्धि कितना % होगा? ये आपका सवाल है। आपके पास ये सवाल था, आप कह रहे सर हमने पढ़ा है कि लगातार 2 वृद्धियां होती हैं तो सक्सेसिव में नेट जो वृद्धि होगा वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से भी निकल जाएगा। एंड दूसरा तरीका हमने देखा कि सर उन दोनों परसेंटेजेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और टोटल पहले वाली टोटल बाद वाली वैल्यू से भी देख सकते थे कितना वृद्धि हुआ है। ये जिस तरह का नंबर लिखा हुआ है कि अगर हम इसके फ्रैक्शंस को जानते हैं कि नहीं? क्या 11.1/9% का फ्रैक्शन 1/9। आप कहते हैं सर इस परसेंटेज का फ्रैक्शन है 1/9 और 1/9 का तात्पर्य होगा 9 से 10 होना। 1/9 वृद्धि का मतलब सर इस परसेंटेज को भी देखा है हमने 12.5%। 1/8 सर ये कह रहा है 1/8 का वृद्धि, 1/8 का वृद्धि, तो क्या ये 8 से 9 हो गया? 1/8 का वृद्धि। आप कहोगे सर इनका प्रोडक्ट इनिशियल वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट फाइनल वैल्यू है। अब प्रोडक्ट अगर करेंगे और फिर उसका रेशियो देखेंगे तो सर रेशियो पे भी जो परसेंटेज चेंज होता है वही इसके ओरिजिनल वैल्यू पे भी परसेंटेज चेंज होगा। आप देख लो यहां पे, क्या आपने 50-66 से आपने जो वृद्धि पाया 32% पाया था। अगर मैं इस 50-66 को चाहूं तो क्या 25 और 33 भी लिख सकता हूं? देखना ध्यान से, क्या यहां पे वृद्धि देखेंगे तो कितना दिखाई देगा? सर 25 से 33 केवल 8 बढ़ रहा है। सर 8 की वृद्धि किससे हो रही है? 25 से। तो परसेंट वृद्धि होगा 8 बटा में 25 गुणे 100। तो क्या हम लिख सकते हैं ये 4 बार में जाएगा, 8 चौके 32% वृद्धि है। क्या आपके परसेंटेज में कोई अंतर आया? चाहे आप रियल डेटा के साथ करें या उसको और छोटा करके रेशियो में करके करें, परसेंटेज नहीं में चेंज हो रहा है। इवन ये भी सीख लो कि सर अगर ये 50-66 था तो क्या मैं इस 50-66 को 100 और 132 भी लिख सकते हैं हम लोग? डबल करें तो ये 100, डबल करें तो ये 132। अब तुम्हें यहां तो खूब दिखाई देगा अच्छे से कि सर 100 से 132 होना कितना बढ़ा? सर कितने पे? 100 पे जो वृद्धि होता है उसको तो परसेंटेज वृद्धि ही कहा जाता है डायरेक्ट। क्या तुम्हें निकालना भी पड़ेगा यहां पे? समझ में आ रहा है कुछ? भाई 32/100 गुणे 100 लिखोगे ना, क्या 100 कट के 32% बन जाएगा तुम्हारा? वही मैं कह रहा हूं कि मान लो ऐसा किया तो आपने 8 नमा 72 से 90 लिखना था, फिर रेशियो निकालते, क्या दोनों में ये 9 और 9 कॉमन है? भाई इधर के भी प्रोडक्ट में 9 है, इधर के भी प्रोडक्ट में 9 है, क्या मैं पहले ही हटा दूं उधर वाले से इधर वाला को? क्या मैं इसमें भी 2 से काटूं 4 बार में, 2 से काटूं 5 बार में, तो क्या केवल 4 से 5 होना समझ में आएगा? अब 4 से 5 होना तो तुम्हें पता ही है 25% इंक्रीज का केस है। देखो क्या 4 से 5 होना 1 बढ़ रहा है। सर 1 की वृद्धि हो रही है कितने पे? सर 4 पे। 1/4 वृद्धि, और 1/4 जो फ्रैक्शन होता है कितना परसेंट? 25%। क्यों? क्योंकि सर फ्रैक्शन में 100 का गुणा करोगे ये अपने आप परसेंटेज बन जाएगा। क्या ये 25% इंक्रीज का केस है? क्या ये 25% इंक्रीज का केस है? आ रहा है समझ में बात? आप 72 से 90 देखे होंगे तब भी तो यही बात हुआ होगा। बोलो क्लियर हुआ कैसे हम चीजों को छोटा करेंगे? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप बताइएगा इसका आंसर। ठीक, आपने किसी नंबर में, ध्यान से सुनना, आपने किसी नंबर में पहले 10% का इंक्रीज किया। कितना परसेंट का? 10% का। फिर आपने 10% इंक्रीज करने के बाद आपने 11.1/9% का पुनः इंक्रीज कर दिया, दूसरा इंक्रीज कर दिया। अभी आपका मन नहीं भरा तो फिर आपने 12.5% का फिर से इंक्रीज कर दिया, वृद्धि कर दिया। इतना होने के बाद अभी और नहीं मन भरा,
आपने कहा इस बार मैंने 9:1/11% का कमी कर देना है, यानी आपने लगातार 4 परिवर्तन किया है। सबसे पहले संख्या को 10% बढ़ाया, फिर आपने 11.1/9% बढ़ाया, फिर आपने 12.5% बढ़ाया, फिर आपने 9.1/11% घटा दिया। ठीक, ये 4 चेंजेज के बाद जो टोटल चेंज आया वो कितने परसेंट का आया? नेट चेंज जो आया वो कितने परसेंट का आया? नेट चेंज परसेंटेज हमें चाहिए कि कुल मिला के कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। अगर वृद्धि हुआ तो कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, अगर कमी हुआ तो कितने परसेंट का कमी हुआ। क्या ट्राई कर सकते हैं आप? ट्राई करिए। आपको यह सवाल दिया गया था कि यदि आप लगातार 4 चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, इन 4 चेंजेज में से कुछ भी हो सकता है, कोई आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि कल मैं सिखाया था ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, ये बाद में हुआ, ये पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो सेम आएगा। तो आपने कहा सर लगातार अगर आप 4 चेंजेज किए हो, ये चारों मिला के टोटल चेंज कितना होगा ये पता करने के लिए ये जिस तरह का डेटा दिया हुआ है, ये इंटीजर विथ फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर विथ फ्रैक्शन जिस तरह का है, क्या इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है फ्रैक्शन वाला मेथड? क्योंकि अगर हम x प्लस वाई पे करने जाएंगे तो आप कहोगे सर इन दोनों को पहले कंबाइन करना होगा, इससे एक रिजल्ट आएगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करना होगा, इससे एक रिजल्ट आएगा, और फिर दोनों रिजल्ट को कंबाइन करना होगा। क्या तब तक बहुत लेट हो गया रहेगा? यहां पे सबसे बढ़िया इसके लिए क्या रहेगा प्रोसेस कि सर सबके फ्रैक्शन को लिख करके और इत्मीनान से देखा जाए कितना से कितना हो जा रहा है। क्या ये बहुत ही स्टैंडर्ड परसेंटेज है? इसका फ्रैक्शन कितना? आप कहोगे सर 10% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/10। चूंकि ये वृद्धि का केस है तो क्या हम इसको प्लस 1/10 लिख लेंगे? सर 11:1/9% का फ्रैक्शन हो जाता है। सर हमें याद है बेसिक फ्रैक्शन है तो वृद्धि है तो क्या ये प्लस 1/9 है? अब यहीं पे अगर किसी को दिक्कत हो गया होगा तो आप सीखे हो कि याद नहीं है तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्या आप कहोगे सर 9 गुणे 11 प्लस 1 किया जाता है, 11 नमा 99 1, क्या ये 100/9% है? सर परसेंट हटेगा तभी फ्रैक्शन बनेगा, परसेंट हटता है तो क्या बनता है? सर 100/9 गुणे 1/100, क्या 100 से 100 कैंसिल होके ये 1/9 आया? देखो वही लिखा गया है 1/9। तीसरा जो है सर वो है 12.5%। अगर आपको याद है 12.5% तो आप सीधे लिखेंगे 1/8, चूंकि वृद्धि का केस है तो ये वृद्धि कर देंगे। अब प्रश्न ये हुआ कि सर हमको अभी याद नहीं हुआ, अभी तो नया नया चल रहा है, तो आप बदल लो भाई, आपको सिखाया मैंने कि 12.5% को भिन्न में बदलना है, तो क्या भिन्न का मतलब होता है परसेंट हटेगा 1/100 का गुणा होगा। आपको सर 12.5 में हमें 1/100 का गुणा करना पड़ेगा यहां तक। आप कहोगे सर ये वैल्यू क्या बनेगा? ये बनेगा सर 125/1000। ये डेसिमल हटेगा, आएगा ना एक जीरो। आपको 125 से एक बार में, 125 से 8 बार में, क्या ये 1/8 आया? अगर नहीं याद है तो बदल सकते हैं हम ऐसे, याद है तो तुरंत लिख लेंगे ऐसे हम। अच्छा, चौथा परसेंटेज जो दिया हुआ है वो दिया है 9:1/11%। क्या इसका फ्रैक्शन 1/11 होता है? चूंकि ये डिक्रीज का केस है इसलिए यहां माइनस रहेगा आपका। अगर ये भी नहीं याद है तो क्या जैसे इसको बदले थे वैसे इसको भी बदल लेंगे, आ जाएगा 1/11। अब जैसे फ्रैक्शन आप देख लिए, लिखना नहीं है, अभी आप सीख रहे हो चीज, जब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये चारों लिखोगे नहीं, सीधे देखोगे कि 1/10 वृद्धि का मतलब है, 1/10 वृद्धि का मतलब है 10 से 11 होना। दूसरा का फ्रैक्शन था 1/9 और वृद्धि 1/9 का मतलब 9 से 1 बढ़ के 10 होना। क्या पहले 9 था अब 10 हो गया। तीसरे का मतलब है 8 से 9 होना, लेकिन चौथे का मतलब है 11 से 10 होना। क्यों? क्योंकि 11 में कम हो जाएगा तो 10 हो जाएगा ना फाइनल वैल्यू इसका। आप कहोगे इनका प्रोडक्ट इनिशियल वैल्यू कहलाएगा और इनका प्रोडक्ट फाइनल वैल्यू। और सर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के रेशियो से भी परसेंटेज निकल जाता है।
तो जब रेशियो निकालना है तो क्यों ना कॉमन नंबर शुरू में हटाया जाए। शुरू में हटा लेते हैं तो क्या मुझे दिखाई देगा 4 और 5 है खाली, यानी इनिशियल वैल्यू है 4 तो फाइनल वैल्यू आया 5। क्या 4 से 5 होना ऑटोमेटिक है 25% इंक्रीज का केस है? आपको सर 4 से 5 हो गया अर्थात 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, बढ़ा है ना, कितने पे? 4 पे। तो आपको +1 हुआ है 4 पे, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज बनेगा और क्या ये +25% आएगा, जिसको लैंग्वेज में कहा जाएगा 25% इंक्रीज है ये सर, ये वृद्धि का केस है। यानी कि इन 4 परिवर्तन करने के बाद एकल परिवर्तन नेट चेंज 25% इंक्रीज होगा। क्या सीख गए? अब कर ले जाओगे ऐसा, चाहे कईयों बार चेंज कर दिया जाए, कर लोगे? बहुत अच्छा। ये मैक दिया आपको। अच्छा, यहां कुछ नहीं है, मतलब समझ ही रहे होगे, वृद्धि का केस है, क्या प्लस छिपा रहता है। तो पहले आपने क्या किया, 14.2/7% का वृद्धि, फिर क्या किया 37.5% का कमी ना, माइनस क्या बोलता है, कमी। फिर क्या किया 57.1/7% का वृद्धि। फिर चौथी बार आपने क्या किया 22.22% का कमी। आपने लगातार 4 चेंजेस किए हैं। आपको बताना है इन चारों चेंज के बाद जो नेट चेंज होगा वो कितने % का होगा और क्या होगा, वृद्धि होगा कि कमी। आपको बताना है चारों मिला के कितना % वृद्धि या कमी होगा। ट्राई करिए आप। अच्छा, ये जिस तरह का है डेटा कि क्या इसको भी फ्रैक्शन में बदल के ही परसेंटेज चेंज बताना आराम रहेगा। आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/7। अगर ये वृद्धि का केस है तो क्या 7 से 8 हो गया? नहीं याद है तो 14 7 98 100/7, 100 कट के 1/7 आएगा ना। अच्छा, क्या ये याद है 3/8। इसका मतलब 8 में 3 का कमी। सर 8 था, 3 कम हो गया, क्या 5 हो गया? इसका फ्रैक्शन कितना होता है 3/8। क्यों? अभी किया था 12.5% 1/8, 12.5 का 3 गुना है तो क्या 3/8 होगा। अगर नहीं आता, नहीं याद है तो बदल लो। कैसे बदलोगे? आप कहोगे सर 37.5 में 100 से भाग देंगे, फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या ये डेसिमल हट के 0 आएगा, 25 से काटेंगे 40 बार में, 25 से काटेंगे 1 और 5, 15 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, क्या 3/8 आ जाएगा? अच्छा, ये 3/8 क्या था? कमी था। 3/8 कमी था, यानी कमी का मतलब हो गया कि सर पहले 8 था अब 3 कम हो गया, क्या 8 से 5 हो गया। तीसरा फ्रैक्शन है 57 एक साथ, क्या ये भी देखा हुआ आपका? सर अगर देखा है कल तो ये आया था 4/7, कल की बात है। अगर भूल गए तो आप बदल सकते हो कि 57 एक 7%, 7 सते 49 1, 50 के 0, 7 पचे 35 5, 40 बटे में 7% है। ऐसे परसेंट हटेगा 400 बटे में 7 गुणे 1/100, 100 कैंसिल होके क्या ये 1/7 आएगा। और सर ये कैसा केस है? वृद्धि का। वृद्धि मतलब क्या ये 7 से 8 हो जाएगा। ये 4 है तो 4/7। अगर 4 बटे में 7 है तो 7 से 4 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा तो क्या ये 7 से 11 हो जाएगा। ओके, वो जो है क्या वो 11.11 का डबल है? और सर 11.11 हुआ था 1/9, क्या उसी का वो डबल है? 1/9 का डबल 2/9, यानी 9 में 2 की कमी। क्या 9 में 2 की कमी 9 से 7 होना। ऐसे चारों को लिख सकते हैं। सर 22.22% का
फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 होता है। और ये कमी का केस है, तो 9 में 2 कम होके 7 हो जाएगा ना आपका। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू। क्या कुछ कॉमन नंबर दिख रहे हैं? हाँ सर, 7 से 7 हट जाएगा, 8 से 8 हट जाएगा। और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो 9 गुणे 7 बचा है, जोड़ मत देना, ये सब गुणा होता है। तो 9 गुणे 7 कितना हुआ सर? 63। 5 गुणे 11 सर ये 55। कोई कॉमन नंबर नहीं था। आप कहोगे 63 से 55 होना, यानी पहले 63 था, अब हो गया 55। क्या ये घट गया? तो ये कमी का केस हो गया। कितना घट गया सर? 8 घट गया। ये हमें परसेंटेज में बताना होगा। आप कहोगे 8 की कमी कितने से हुई है? 63 से कम हुआ है 8। तो नीचे बेस में क्या रहेगा? 63, और इंटू 100 करेंगे तब परसेंटेज बनेगा। तो सर बना क्या? 800/63%, और ये माइनस था, यानी इतना परसेंट डिक्रीज का केस है, कमी का केस है ना ये। अगर ऑप्शन में मान लो डिवाइड करके डेसिमल में लिखा है, तो तुम भी डिवाइड कर लेना, इसमें जो डेसिमल में आएगा वो आंसर हो जाएगा। किसका कमी? ये सिंबल किसका है? कमी का, यानी इतना परसेंट कमी हो गया। समझ पाए बात को? कर लोगे ना आप, कैसा भी रहेगा तो।